नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया ऐलान, कहा नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव को लेकर कर दिया ऐलान। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में न कोई बदलाव और न संशोधन होगा। नई नियमावली राज्य में रोजगार पैदा करने वाली है। नियमावली का विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ है। नियमावली में जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वो सुन लें। बिहार सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने नियमावली को विरोध में खड़े संगठनों के समर्थन की अपील भी की। मंगलवार को उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षक नियमावली का विरोध में हैं, उन्हें अपने समर्थन में खड़ा होना चाहिए। इसका विरोध शिक्षा हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है, इसको वापस लाना है। सरकार की तरफ से उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यदि कोई संगठन आंदोलन का रुख करता है, यह उचित नहीं होगा। यह भी कहा कि बिहारी युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नियुक्ति प्रक्रिया काफी आगे पहुंच चुकी है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध अनुचित है। यह बिहार को युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसे अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। यह बिहार की बेरोजगारी दूर करने वाला ऐतिहासिक कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति की पहल बेरोजगारों के हित में है। यह राज्य और शिक्षा हित में सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध किसी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। यह ऐसा कदम है जिससे पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजेगा। युवा इसका लाभ उठाएं। विभिन्न संगठनों को भी युवाओं और राज्य हित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसे गलत संदेश जाएगा। यदि वे इसे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगार युवाओं के हित के प्रतिकूल होगा। ऐसे में वे सरकार की पहल का समर्थन करें और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य की मदद करें। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी आगे चुकी है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र ही बीपीएससी की अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित नहीं, शिक्षा मंत्री ने अपने एक शब्द में कह दिया। बीपीएससी के माध्यम से होने वाली 1,78,000 विद्यालय अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद भी तय हो गया है। 1,745 पद है 6 से 8 कक्षा के लिए, यानी विद्यालय शिक्षक की नियुक्ति को लेकर जिलावार पद तय हो गया है। इन्हें संबंधित जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। अब जिलों को आवंटित पद पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ कोटिवार आरक्षण अधियाचना मांगी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। सूबे में 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जानी है। विभाग ने कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के लिए 57,618 विद्यालय अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा 1 से 5वीं तक के 79,943 और 6ठी से 8वीं के लिए 1,745 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। एक नज़र डालते हैं बिहार के किस जिले में कितने पद सृजित किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 में पटना में 2,686, 9 से 10 में 1,166, 11वीं से 12वीं में 1,958, नालंदा जिला में 1,275 1 से 5 में, 9 से 10 में 783, 11वीं से 12वीं में 1,402, भोजपुर में पहली
से 5वीं के लिए 1102, 9वीं से 10वीं के लिए 576, 11वीं से 12वीं में 1347, बक्सर जिला में 1310 पहली से 5वीं कक्षा के लिए, 9वीं से 10वीं के लिए 410, 11वीं से 12वीं के लिए 817, रोहतास जिले में पहली से 5वीं के लिए 1093, 9वीं से 10वीं के लिए 759, 11वीं से 12वीं के लिए 1523, कैमूर जिले में पहली से 5वीं के 1536, 9वीं से 10वीं के लिए 653, 11वीं से 12वीं के लिए 1073, गया जिले के लिए पहली से 5वीं कक्षा के लिए 3393, 9वीं से 10वीं के लिए 1290, 11वीं से 12वीं के लिए 2300, जहानाबाद जिले में पहली से 5वीं के लिए 525, 9वीं से 10वीं के लिए 256, 11वीं से 12वीं के लिए 534, औरंगाबाद जिले में पहली से 5वीं के लिए 2128, 9वीं से 10वीं के लिए 712, 11वीं से 12वीं के लिए 1287, नवादा जिले में पहली से 5वीं के लिए 1015, 9वीं से 10वीं के लिए 694, 11वीं से 12वीं के लिए 1274, अरवल में पहली से 5वीं के लिए 700, 9वीं से 10वीं के लिए 198, 11वीं से 12वीं के लिए 316, मुजफ्फरपुर जिले में पहली से 5वीं के लिए 4683, 9वीं से 10वीं के लिए 1577, 11वीं से 12वीं के लिए 2719, सीतामढ़ी जिले के लिए पहली से 5वीं के लिए 1027, 9वीं से 10वीं के लिए 1203, 11वीं से 12वीं के लिए 1638, वैशाली जिले में पहली से 5वीं के लिए 1400, 9वीं से 10वीं के लिए 1109, 11वीं से 12वीं के लिए 2089, शिवहर जिले में पहली से 5वीं के लिए 302, 9वीं से 10वीं के लिए 226, 11वीं से 12वीं के लिए 392, पूर्वी चंपारण पहली से 5वीं के लिए 2227, 9वीं से 10वीं के लिए 1794, 11वीं से 12वीं के लिए 3010, पश्चिमी चंपारण पहली से 5वीं के लिए 4299, 9वीं से 10वीं के लिए 1447, 11वीं से 12वीं के लिए 2440, दरभंगा जिले के लिए पहली से 5वीं के लिए 5845, 9वीं से 10वीं के लिए 1343, 11वीं से 12वीं के लिए 2390, मधुबनी के लिए पहली से 5वीं के लिए 831, 9वीं से 10वीं के लिए 1638, 11वीं से 12वीं के लिए 2882, समस्तीपुर पहली से 5वीं के लिए 7459, 9वीं से 10वीं के लिए 1724, 11वीं से 12वीं के लिए 2800, सारण जिले के लिए पहली से 5वीं के लिए 1885, 9वीं से 10वीं के लिए 1170, 11वीं से 12वीं के लिए 2183, गोपालगंज जिले के लिए पहली से 5वीं के लिए 1378, 9वीं से 10वीं के लिए 966, 11वीं से 12वीं के लिए 1658, सिवान जिले में पहली से 5वीं के लिए 1302, 9वीं से 10वीं के लिए 1156, 11वीं से 12वीं के लिए 2016, मुंगेर जिले में पहली से 5वीं के लिए 11